लालच बुरी बला। अहमदनगर में रहने वाले दामू अन्ना जो बाबा के भक्त थे, इनका वर्णन रामनवमी के उत्सव प्रसंग में आ चुका है। उनके साथ घटी एक और घटना का वर्णन किया जा रहा है कि साईं बाबा ने उन पर आने वाला संकट कैसे टाल दिया। एक बार दामू अन्ना के मुंबई में रहने वाले मित्र का पत्र आया। उसमें लिखा था कि इस वर्ष रुई का सौदा करने वाला है और जब बाजार में भाव चढ़ जाएंगे तब उसे बेच देगा। इस सौदे में वह उसे साझीदार बनाना चाहता था। उसने आशा व्यक्त की थी कि इस सौदे में लगभग 2 लाख रुपयों का लाभ होने की उम्मीद है। यदि वह आधे का साझीदार बन जाएगा तो उसे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। यह मौका चूकना नहीं चाहिए, इसलिए इसका लाभ उठाया जाए। पत्र को पढ़ने के बाद दामू अन्ना के मन में हलचल पैदा हो गई। पैसा कमाने का सुनहरी मौका सामने खड़ा था। यदि लाभ हुआ तो बैठे बिठाए 1 लाख मिल जाएंगे। यदि बदकिस्मती से भाव गिर गए तो ऐसे विचार मन में निरंतर आए जा रहे थे। वे कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। वे साईं बाबा के परम भक्त थे। अंततः उन्होंने इस बारे में बाबा से पूछने का निर्णय किया। उन्होंने एक पत्र में सारा विवरण लिखकर श्यामा को भेजा और प्रार्थना की कि बाबा को सारी बात बताकर जो भी बाबा की आज्ञा हो उन्हें पत्र द्वारा सूचित कर दे। अगले दिन पत्र श्यामा को मिल गया। श्यामा ने वह पत्र लेकर मस्जिद में बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा ने जब श्यामा से पत्र के बारे में पूछा तो श्यामा ने बाबा को बताया, देवा, अहमदनगर के दामू अन्ना ने भेजी है और आपसे आज्ञा मांगी है। बाबा सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए उन्होंने श्यामा से पूछा, इस पत्र में क्या लिखा है? उसने क्या योजना बनाई है? इसको भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष नहीं है? आसमान को छूना चाहता है? अच्छा, जरा पढ़कर तो सुना, देखो क्या लिखा है। श्यामा ने पत्र को पढ़कर कहा कि इसमें तो वही सब कुछ लिखा है जो आपने बताया है। इस पर बाबा ने कहा, श्यामा, इस सेठ की अक्ल मारी गई है। इसे किसी चीज का अभाव नहीं है, फिर भी पैसों का लालच क्यों? वह आधी रोटी में ही संतोष करे, लाखों के चक्कर में ना पड़े। इधर दामू अन्ना बाबा की आज्ञा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। श्यामा ने बाबा की आज्ञा अनुसार पत्र का उत्तर लिखकर भेज दिया। पत्र मिलने के बाद वह निराश हो गए। उनके लखपति बनने की राह में रोड़ा अटक गया। यदि बाबा की आज्ञा मिल जाती तो मैं लखपति बन जाता। फिर उसने सोचा कि पत्र भेजकर उसने गलती की है। मुझे स्वयं जाकर बाबा से पूछना चाहिए था। बाबा के द्वारा बताने और सामने कहने में अंतर तो है ही। मैं स्वयं जाकर बात करता हूँ। यदि बाबा ने आज्ञा दे दी तो फिर क्या कहने। अगले ही दिन दामू अन्ना बाबा की आज्ञा प्राप्त करने के लिए शिरडी पहुंच गए। बाबा के दर्शन करके वह उनकी सेवा करते रहे, परंतु सौदे वाली बात करने के बारे में बाबा से पूछने का साहस नहीं जुटा पाए। फिर उन्होंने मन में बाबा की आज्ञा पाने के लिए विनती की कि बाबा ने कृपा कर दी तो इस सौदे में जो लाभ होगा उसमें से कुछ अंश बाबा को भेंट कर देंगे। बाबा तो अंतर्यामी थे। वे दामू अन्ना के मन की बात जान गए। बाबा ने उनसे कहा, मुझे तेरे मुनाफे में से 1 पाई भी नहीं चाहिए, यह समझ ले। बाबा की अस्वीकृति का संकेत सुनकर उन्होंने बड़े बेमन से अपने मुंबई वाले मित्र को साझेदार न बनने की बात लिखते हुए पत्र भेज दिया। पत्र पढ़ने के बाद दोस्त ने सोचा, भाग्य ने उसके साथ खिलवाड़ किया है, मैं दूसरा साझेदार ढूंढ लूंगा। इधर दामू अन्ना हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। कुछ समय बाद बाजार ने ऐसी पलटी खाई कि उनका मुंबई वाला दोस्त पूरी तरह से डूब गया। मुनाफा तो दूर बल्कि वह कर्ज के बोझ में दब गया। पता चलने पर दामू अन्ना को बहुत दुख हुआ। फिर वह मन ही मन बाबा के चरणों में प्रणाम करने लगा कि बाबा की कृपा से वह इस मुसीबत से बच गया है।